अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ये जो है ये अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पार्ट 13 है। ठीक है, वर्णमाला और सांख्यात्मक अभ्यास प्रश्न का भाग 13 है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे यहाँ पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके लिए, जो अल्फा एंड न्यूमेरिक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, वर्णमाला क्रम में रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे, इसके बाद में ऑर्डर ऑफ टेस्ट को देखेंगे, इसके बाद शब्द और संख्या की व्यवस्था को देखेंगे और फिर सार्थक शब्द का निर्माण देखेंगे और फिर संख्या के परीक्षण देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि भाई आखिरकार अल्फा एंड न्यूमेरिक होता क्या है। भाई अल्फाबेट से बना है अल्फा और नंबर से बना है न्यूमेरिक, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि अल्फा और न्यूमेरिक का कुछ ऐसा संयोजन दिया होता है आपको, कुछ ऐसी टेक्निक्स दी होती हैं, कुछ ऐसा जम्बल्ड करके नंबर्स को और अल्फाबेट से कुछ ऐसी चीजें तैयार करी जाती हैं जिसके पीछे आपको लॉजिक पता करना होता है कि इसको करने के पीछे लॉजिक क्या है और उसी लॉजिक को हमें आगे चल के अप्लाई करना होता है अपने आंसर्स के अंदर। ठीक है, सो इसको करने के लिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, जरा उस पर नजर मारते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हर एक वर्णमाला के अंदर जो भी लेटर्स दिए होते हैं, जो ए से लेकर के जेड तक के जो भी आपके लेटर हैं, इन सभी का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, तो हर एक का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। तो आपको सबसे पहले उस प्लेस वैल्यू को लर्न कर लेना है कि कौन सा लेटर किस प्लेस वैल्यू पर आता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई हुई हैं। दूसरी चीज इसी में समझने वाली है, वो ये है कि हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है। तो जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, तो ऐसे हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है। ये भी हम लोगों को यहाँ पर सीख लेना है। ये दोनों टेबल्स अगर आप यहाँ पर सीख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में भी आपको हेल्प मिलती है इसकी, और प्लस एज वेल एज अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं वहां पर भी इसकी आपको टेबल की हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद कर लेना है, जिससे कि क्वेश्चंस जब कभी भी हम लोग करेंगे तो उसमें हमारा टाइम कम लगेगा और एक्यूरेसी के साथ में हम लोग आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जरा कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर है वो है एजोटी। एजोटी कोई एक हमने वर्ड बना रखा है, इसमें है क्या कि हर एक लेटर यहाँ पर 5-5 के गैप पर दिया हुआ है। जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने हर एक को 5-5 के गैप्स में डिवाइड कर दिया है, या ये सब 5-5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, ये बात भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली चीज जो है यहाँ पर सीखने वाली वो है, नेक्स्ट जो हमने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है वो है सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स एक कफ सिरप होता है, उसको भी हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया है। ये जितने भी लेटर्स हैं वो सब 3-3 के गैप पर दिए हुए हैं या 3 के टेबल में सारे आते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिफ्लोरैक्स वर्ड को इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया। तो सिफ्लोरैक्स में टोटल 8 लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, एजोटी से 5 लेटर आपने वहां तैयार कर लिए, तो टोटल 13 लेटर तो आपके ऐसे ही लर्न हो जाते हैं। रेस्ट ऑफ द 13 लेटर और बचे, उनके लिए और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो अगली शॉर्ट ट्रिक है हमारी CMW। CMW क्या है, अगर आप M को और W को अगर ध्यान से देखें तो M जो है वो एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और M को अगर आप उल्टा कर दें तो W बन जाता है। अब 3 जो है, M कुछ 3 जैसा बनता है, तो M 3 जो है वो एक बार नीचे देख रहा है और एक बार W में ऊपर की तरफ देख रहा है। तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर इसके अंदर आते हैं, या तो 3 होगा या 13 होगा या फिर 23 होगा। तो M हो जाता है 13 पर, W हो जाता है 23 पर और C हो जाता है 3 पर। तो इसीलिए हमने इसको बनाया 3, 13 और 23।
इसके बाद अगली शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर क्या है, G7। जी जो है, अगर नीचे का आप पार्ट देखें तो जी जो है कुछ छुपा हुआ 7 जैसा नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए जी जो हो जाता है वो 7 पर हो जाता है। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, ठीक है। तो शिखर सम्मेलन से भी आप इसको याद कर सकते हैं, और जी में छुपा हुआ 7 बन रहा है उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है, अगला है इसके अंदर H8। H8 क्या है कि एच को अगर आप ऊपर से मिला दें और नीचे से मिला दें, एच जैसा बना होता है, तो ये कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो एच जो हो गया वो 8 पर हो जाता है। इसके बाद अगला है इसके अंदर K11। K11 का मतलब हो गया किंग्स 11 पंजाब, एक आईपीएल के अंदर टीम है, तो उससे हमने याद कर लिया K11, ठीक है। D4 भाई, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन और 4 स्टैंड्स फॉर के 4 डायरेक्शंस होती हैं, तो D4 हमने यहाँ पर याद कर लिया। अगला है 8th नंबर पे शॉर्ट ट्रिक, वो है T20। भाई हम लोग T20 मैचेस देखते हैं, 2020 वो बेसिकली 20 ओवर्स के होते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसे T20 कहते हैं, ठीक है। अगला है A1 सर्विसेज। भाई हम लोग A1 शब्द का यूज करते हैं, बहुत अच्छा काम है ये, A1 काम किया है तुमने, टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए हम लोग इसको याद करते हैं, या शीर्ष गुणवत्ता के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो A1 पर हो गया। ऐसी अगला है B2B सर्विसेज, बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, B2B सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो B2 पर हो गया। 18+ R जो होता है वो रेटेड के लिए यूज किया जाता है, R स्टैंड्स फॉर रेटेड, R18 18+ मूवीज के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही अगली शॉर्ट ट्रिक है Z26। Z जो आता है वो 26 पर आता है, ठीक है। अगला है Q जो है वो 17 पर आ रहा है। V22 क्यों, V को अगर आप ध्यान से देखें तो V में 2 लाइन्स हैं, तो इसलिए 22 2 बार रिपीट कर लिया। N14, ठीक है। आईपीसी की 19 जो धारा है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो स्पीच और सर्वेंट इन दोनों की शुरुआत एस से हो रही है, एंड एस स्टैंड्स फॉर 19, ठीक है। अगला है P16, अनुच्छेद 16, तो यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, P कितने पर हो गया, 16 पर। तो इस तरीके से हमने सभी लेटर्स की कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई और इसको लर्न किया। अब इस जो भी हमने ये बनाया है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप हो सकता है इससे बेहतर कुछ अगर बना पाए, हो सकता है Q17 किसी के घर का नंबर हो तो वो वैसे ही अपना याद कर ले, ठीक है। तो आप अपनी शॉर्ट ट्रिक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस मेन उद्देश्य ये है कि ये सारे आपको लर्न होने चाहिए, कैसे हो रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगली जो चीज है वो इसके अंदर समझने वाली वो है अपोजिट। अब अपोजिट के लिए भी हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, वो क्या है, जैसे ए जेड के लिए हमने बनाया A to Z, बोलते हैं ना A to Z सब काम कंप्लीट हो गया। BY के लिए हमने बाय बनाया, CX के लिए क्रैक्स, DW के लिए ड्यू, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, IR के लिए इंडियन रेलवे हो गया, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव, और MN के लिए मैन। इस तरीके से हमने बाकी के लेटर्स का भी यूज कर लिया है। आगे देखें तो अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, उसको सीख लेते हैं। वो क्या, जो भी विपरीत अक्षर होते हैं उनका योग हमेशा जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए ए है और जेड है, ए और जेड अपोजिट में होते हैं, ए आता है 1 पे, जेड आता है 26 पे, 26 और 1 कितना हो जाता है 27। एम और एन आपस में अपोजिट में, एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर, तो 14 और 13 कितना हो गया 27। तो अपोजिट्स का जो टोटल होता है वो हमेशा ऑलवेज इसके अंदर 27 निकलता है। नेक्स्ट है AEIOU को हमेशा स्वर माना जाता है, और बाकी इसके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे व्यंजन के तौर पे माने जाते हैं, मतलब बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, और AEIOU जो है ये सारे के सारे आपके वॉवल्स हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो आधा हिस्सा होता है, जो आधा भाग होता है, उसे हम ए से लेकर के एम तक कहते हैं, ठीक है। टोटल आपके 26 लेटर है, 26 का आधा होता है 13, तो ए से लेकर के एम तक जो 13 लेटर हैं ये हो गया पहला आधा भाग, और दूसरा आधा भाग हो जाता है जो एन से लेकर के जेड तक का होता है। तो ए से एम तक पहला आधा भाग, और एन से जेड से लेकर के दूसरा आधा भाग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर है। यहीं पर ही अवरोही क्रम क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाता है, जो बड़े से छोटे की तरफ होता है, जैसे 15 14 13 11, इस तरीके से ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगली जो चीज समझने वाली वो है संख्याओं का प्रतिस्पादन। ये क्या होता है,
काफी बार इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर्स को कहीं ना कहीं इधर उधर किया जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा था, 4 5 6 लिखा था पहले वाले डायग्राम के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या किया, 1 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया, मतलब 3 2 1 बना दिया। ऐसे ही 4 5 6 को 6 5 4 बना दिया, 1 2 3 को 1 3 2 कर दिया, 4 5 6 को 4 6 5 कर दिया। तो ये नंबर्स को कहीं ना कहीं डिस्पर्स करते हैं, इधर से उधर करते हैं। तो ये एक तरीके से 3 4 तरीके के ही होते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोगों को देख लेने हैं, एज वेल एज नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ताकि जब आप क्वेश्चंस करें तो ये आपको हेल्प करें क्वेश्चन को जल्दी और सही करने में, ठीक है। चलिए, अगला, संख्याओं के भीतर का आरोही क्रम कैसे होता है डिसाइड। जैसे 4 3 6 है, तो अगर मुझे इसे सीक्वेंस में सेट करना है तो 3 4 6 होगा असेंडिंग ऑर्डर में। 875 का 578, 321 का 123, 782 का 278, ये हो गया। अगला क्या है, संख्याओं के भीतर का अवरोही क्रम क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। 274 है तो 742, 189 है तो 981, 890 है तो 980, 638 है तो 863। इस तरीके से ये हो जाता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम, अवरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद अगली जो मूल्य बल है, वैल्यू फोर्सेस हैं, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आपने लेफ्ट मूवमेंट किया है और बाएं और दाएं दिया गया है, तो लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे। बाएं बाएं आ रहा है मतलब लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप राइट मूवमेंट कर रहे हैं, दाएं बाएं आया है तो भी तो दोनों जुड़ेंगे, और दाएं दाएं आया है तो दोनों माइनस होंगे। मतलब इस पूरे बात से ये बात समझ में आती है कि जहां पर सेम एलिमेंट्स आ जाएं, सेम एलिमेंट्स का मतलब राइट राइट आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, मतलब बाएं बाएं आ जाए और दाएं दाएं आ जाए, इसका मतलब माइनस होगा। और जहां पर अलग अलग एलिमेंट्स आए, मतलब राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं तो दोनों को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एडिशन और ये वाले हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये यहां पर हमने वैल्यू फोर्सेस को भी समझ लिया है। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए जरा पढ़ते हैं इसको। यदि प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब जितने भी ये शब्द दिए गए हैं, इसका जो आखिरी लेटर है उसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगले लेटर से चेंज किया जाए, बाकी फर्स्ट सेकंड को चेंज नहीं किया जाएगा, वो सेम रहेंगे। तो कितने अक्षरों में 2 स्वर आएंगे, समान हो या भिन्न हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 स्वर कम से कम आने चाहिए। शब्द आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को करने का, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में भी इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द लास्ट अल्फाबेटिकल अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज टू द नेक्स्ट अल्फाबेट इज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव 2 वॉवल्स, सेम और डिफरेंट वॉवल्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो कितने बन के तैयार होंगे ये आपसे वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। करिए एक बार, ट्राई करें इस क्वेश्चन को और इसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे जी। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, लास्ट के चेंज करने हैं, ठीक है। तो जैसे 1.4 अवधारणा का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। मैन, कार, वार, कैन और हॉट, ये वर्ड्स दिए थे। लास्ट के लेटर को चेंज करना है, तो देखो फर्स्ट सेकंड सेम रखा, सी ए सेम रखा, डब्ल्यू ए सेम रखा, सी ए सेम रखा और एच ओ सेम रखा है। बाकी के अंदर क्या हो रहा है, +1, जैसे एन की जगह ओ हो गया, आर से एस बन गया, आर से फिर एस बन गया, एन से ओ बन गया और टी से यू बन गया। तो यहाँ पर हमने एक एक बढ़ा करके चेंज कर लिया नेक्स्ट लेटर से। अब इसके बाद क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि कितने ऐसे शब्द बन के तैयार होने जिसके अंदर 2 स्वर हैं, समान हो या भिन्न हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, एक तो यही वाला हो रहा है, ये इसमें 2 नहीं हो रहे हैं, इसमें भी 2 नहीं हो रहे हैं, इसमें 2 हो रहे हैं और फिर इसमें भी 2 हो रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 ऐसे वर्ड निकल के आ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 वर्ड ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर 2 स्वर मिल रहे हैं, ठीक है। तो परिवर्तन लागू करने के बाद जो नया शब्द बना है वो ये बना है। तो 3 शब्द में 2 स्वर हैं, तो इसका मतलब 3 इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया था, यदि हम प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर के बाद एल जोड़ते हैं,
ध्यान दीजिएगा, पहले अक्षर के बाद, मतलब पहला जो लेटर दिया है उसके बाद में अगर एल जोड़ते हैं तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे, मतलब कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे। इफ वी एड एल आफ्टर फर्स्ट लेटर इन एवरी वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, एक बार ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं जी। देखिए, आइए देखते हैं कि इसमें एल जोड़ करके पहले तो देखा जाए। देखिए भाई, कॉट के अंदर अगर एल लगाऊंगा मैं सेकंड नंबर पे तो क्लॉट बन जाएगा, इसके अंदर आई एल वी वाई बन जाएगा, इसके अंदर प्ली बन जाएगा, फिर ये फ्लॉक्स बन जाएगा और ये एम एल आर यू मलरू बन जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसमें दो मीनिंगफुल वर्ड एक निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है क्लॉट और एक आ रहा है प्ली। तो ये दो सार्थक शब्द बन के तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि सी ऑप्शन पे ही दिया हुआ है। ठीक है, दो बन रहे हैं जो कि सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है थर्ड नंबर। यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर, अब देखिए कॉम्बिनेशन वही आ रहा है, एक क्वेश्चन पर ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एक क्वेश्चन, अब जैसे ये कॉट वाला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस में भी था फिर दोबारा से आया है, जो सीरीज रहेगी वो यही रहेगी, बस हर बार इसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है वो चेंज हो जाएगा। तो बोला गया था, यदि प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को, देखिए पहले क्या था, पहला लेटर, अब किसको बदल रहे हैं, तीसरे लेटर को बदल दिया जाए, तो कितने शब्दों में स्वर एक से अधिक बार आएगा। कितनी बार आएगा, एक से अधिक बार, ऐसे कितने वर्ड्स बन के तैयार होंगे जिससे एक से अधिक स्वर जिसमें आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इफ द थर्ड लेटर ऑफ द ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय सक्सीडिंग लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल्स विल अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करें और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं इसका क्या होना चाहिए परफेक्ट आंसर। देखें, सबसे पहले तो हम चेंजेस करते हैं। भाई अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। जो दिए गए शब्द थे वो ये रहे। ठीक है, कॉट, आईवी, पी, फॉक्स और एमआरयू। अब प्रत्येक शब्द के तीसरे अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदलने के बाद हमें क्या मिलता है। तो सीओ तो यहां पर था, इधर टी यू हो गया, वी वाई के बाद जेड आ गया, ए के बाद बी आ गया, एक्स के बाद वाई आ गया, यू के बाद वी आ गया, ये चेंजेस हो गए। अब चेंजेस करने के बाद बोला गया था कितने अक्षरों में स्वर एक से अधिक बार आएगा। तो यहां पर देखिए 2 बार आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही बार आ रहा है और यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा आ रहा है आपके पास में जिसके अंदर दो वॉबल्स आपको मिल पा रहे हैं। तो केवल एक शब्द है स्वर से जिसमें एक से अधिक बार आया है, तो अर्थात सी ओ यू बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है, तो एक जो दिया था वो बी ऑप्शन पे दिया था, बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, एकदम सही जवाब बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, जैसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसे सेट करना है, तो बाएं छोर से चौथा शब्द कौन सा होगा, लेफ्ट मतलब बाईं ओर से इसमें चौथा वर्ड कौन सा होगा, ये पूछा गया है। इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड या अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then which word will appear fourth from the left hand। तो बाएं छोर से चौथा वर्ड कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, वर्ड ऑलरेडी आपको ये वाले दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक बार चेक करिए और सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए,
जो वर्ड थे वो कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे ये सारे वर्ड्स दिए हुए, तो सबसे पहले कॉट आएगा, भाई सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर फॉक्स आएगा क्योंकि एफ से स्टार्ट हुआ है, फिर IVY क्योंकि आई से स्टार्ट हुआ, फिर MRU क्योंकि एम से स्टार्ट हुआ, और फिर PEA हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद बोला जाता है कि बाईं ओर से चौथा कौन होगा। अब लेफ्ट से चौथा जो बनेगा वो MRU बनेगा, तो MRU जो है वो बाएं छोर से चौथा है, ये इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन MRU इसके लिए सही होगा, बाएं छोर से जो चौथा वर्ड है वो आपका MRU है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए सीरीज वही चल रही है, देखिए आप 5 क्वेश्चन लगातार इससे पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, यदि प्रत्येक शब्द के भीतर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखिए पहले क्या किया था, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे के पूरे शब्द को किया था। अब क्या करना है, जो भी शब्द के अंदर जो भी लेटर दिए हुए हैं, अब हर एक लेटर को सेट करना है। सेट करने के बाद बोला गया तो कितने शब्दों में स्वर दूसरे स्थान पर आएगा, ऐसे कितने जो स्वर जो है वो दूसरे स्थान पर आएगा, ऐसे कितने वर्ड्स निकल के आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, शब्द वही हैं सारे के सारे, चेंजेस करिए, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं जी। और चाहे तो एक बार इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन ईच वर्ड, देन इन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवेल विल अपीयर एट सेकंड पोजीशन। ठीक है, चलिए करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए वर्ड्स ये दिए हुए थे, अब इसके हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं कि कैसे इनको चेंजेस किए गए। देखिए जो दिए गए शब्द थे वो ये थे, कॉट, आईवी, पी, फॉक्स, MRU। अब इन्होंने बोला प्रत्येक शब्द के भीतर सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉट का सबसे पहले कॉट ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है, IVY भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अरेंज है, पी को हमने क्या किया, AEP कर दिया, इसमें चेंज करने की जरूरत पड़ी है। फॉक्स वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। MRU भी वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछता ना, चेंज करने के बाद में कितने ऐसे हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो 4 वर्ड तो ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी सेट हैं, जिनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा है जिसको चेंज करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो किया जाए तो कितने शब्दों में स्वर दूसरे स्थान पर आएगा। अब कितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें जो स्वर है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तो यहां पर आ रहा है, फिर उसके बाद एक यहां पर आ रहा है, फिर उसके बाद एक यहां पर आ रहा है। देखिए तो 3 जगह पर तो देखने को मिल ही रहा है। तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद हमें मिलता है कि इसलिए 3 शब्दों में, अर्थात कॉट में, एक AEP में और एक फॉक्स में स्वर जो है वो दूसरी स्थिति पे आते हैं। तो इसलिए 3 इसके लिए सही जवाब होगा, और 3 जो दिया है वो डी ऑप्शन पे दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 6th नंबर, सेम सीरीज है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया है। आइए पढ़ते हैं। बाएं छोर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, ध्यान दीजिएगा, बाएं छोर से दूसरे शब्द के पहले अक्षर और दाएं छोर से तीसरे शब्द के तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में कितने अक्षर आते हैं। मतलब पहले आपको दोनों लेटर्स निकाल के लेके आने हैं, जो भी लेफ्ट से है वो भी और जो भी राइट से है वो भी, और निकालने के बाद में फिर ये देखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से इनके बीच में कितना डिफरेंस आता है, वही आपका इसका सही आंसर होगा। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड एंड द left end from the left end and the third letter to the third word from the right end। ठीक है, ऑलरेडी वर्ड्स आपके सामने दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर्स पे हम लोग बात करेंगे। एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर करते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए देखो, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। भाई बाएं छोर से दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है, आई है। ठीक है, और दाएं छोर से तीसरे शब्द का
तीसरे शब्द का तीसरा अक्षर जो है वो है ए है, ठीक है। तो ये ए है और ये आई है। अब ए और आई के बीच में कितने लेटर आते हैं? ए और आई के बीच में 7 अक्षर आते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए काउंट करते टाइम पर ना इधर हमको ए काउंट करना है क्योंकि ए के बाद पूछा गया है, और ना हमें उधर आई तक काउंट करना है क्योंकि आई तो दे ही रखा है। तो ए और आई के एग्जैक्ट बीच में कितने हैं वही हम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। तो एग्जैक्ट बीच में 7 है, इसलिए 7 इसके लिए बिल्कुल सही है, और 7 जो दिया है वो सी ऑप्शन पे दिया है। तो अपना ऑप्शन सी ऑप्शन एक बार फिर दोबारा से बिल्कुल सही हुआ है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 7th क्वेश्चन। आइए अब देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर बॉय कैट रैट, ये अब सीरीज फिर दोबारा से चेंज हुई है। तो वो जो 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से जो स्टार्ट हुई वो 6 नंबर तक सीरीज वाली गई, 2 से 6 तक सेम एक ही सीरीज के ऊपर 5 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए हैं। अब ये नई सीरीज आई है तो इसके ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन के दिए गए प्रत्येक शब्द में स्वर को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, ठीक है। जितने भी वॉवल्स दिए गए हैं उनको अगले लेटर से चेंज कर दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के अनुसार उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। मतलब कि जो व्यंजन है उनको पिछले वाले लेटर लिखना है, पिछले अक्षर के साथ बदल देना है, और जो स्वर है उनको अगले वाले नेक्स्ट वाले से बदल देना है। तो कितने शब्दों में दोहराए गए अक्षर होते हैं? ऐसे कितने वर्ड्स आएंगे जिसके अंदर जो शब्द हैं वो दोहराए गए हैं, ठीक है, रिपीटेड है। इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं, इफ द वॉवल इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज चेंज्ड टू इट्स नेक्स्ट लेटर and each consonant is changed to the previous letter according to the English alphabetical series, then in how many words there are repeated letters? ये कितने हैं आपसे पूछे गए हैं। 6 वर्ड दे रखे हैं, 6 के 6 वर्ड के अंदर जो चेंजेस बताए गए हैं पहले वो करिए, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई जो 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया, जो वर्ड दिए थे वो क्या थे? बॉय कैट रैट मैट सिट और पेन, ये दिए थे। अब हमें चेंजेस करने थे। चेंजेस करते टाइम ध्यान रखिएगा क्या करना था, स्वर को उसके अगले अक्षर से बदलना। तो पहले एक काम करते हैं, सभी के स्वर ही बदल लेते हैं। ओ पी ए बी ए बी ए बी आई जे ई एफ, वॉवल्स बदल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के व्यंजन बदल लेते हैं। तो व्यंजन प्रीवियस वाला, तो व्यंजन के लिए सबसे पहले बी से पहले ए, वाई से पहले एक्स, सी से पहले बी, टी से पहले एस, आर से पहले क्यू, टी से पहले एस, एम से पहले एल, टी से पहले एस, इसके बाद एस से पहले आर, टी से पहले एस, फिर पी से पहले ओ, और इधर एन से पहले एम। चेंजेस कर लिए। चेंजेस करने के बाद में फिर बोला गया, नए परिवर्तन होने के बाद ये बन गए। अब अतः आवश्यक शब्दों की संख्या जिनमें अक्षर दोहराए गए हैं वो सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? एक। और वो कौन सा है? बीबीएस, जिसे हमने कैट कहा है, ये वाला। ये मतलब लेटर्स का रिपीटेशन हुआ हो। जैसे यहाँ पर एपीएक्स तीनों अलग अलग लेटर हैं, क्यूबीएस अलग अलग हैं, एलबीएस, आरजेएस, ओएफएम, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर रिपीट हुआ है। कैसे? बीबीएस, मतलब बी जो है वो 2 बार रिपीट किया है। तो यही चीज हमसे पूछी गई है। तो सिर्फ एक इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है इसके लिए ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आया है हमारी स्क्रीन के ऊपर, आइए बात करते हैं। बाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर, बाएं से दूसरे शब्द के पहले अक्षर और दाएं से तीसरे शब्द के पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में कितने अक्षर हैं? हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट and first letter of the third word from right hand in English alphabetical order, या फिर English alphabetical series, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, वही वाली सीरीज है सेम।
चेंजेस करिए, जैसे बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन को आपने किया है, जैसे सेवेंथ क्वेश्चन को किया है, उसी अप्रोच के साथ में आप इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगा करके आंसर करिए, जिससे कि आंसर आपका सही निकले। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखें भाई, अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया। पहला अक्षर जो है, मतलब बाएं से दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है, बाएं से दूसरे अक्षर का पहला शब्द जो है वो है सी, और दूसरा अक्षर दाएं से तीसरे शब्द का पहला अक्षर जो है, दाएं से तीसरे अक्षर का पहला अक्षर जो है वो है एम। तो सी और इधर एम, तो सी और एम के बीच में कितना गैप आ रहा है ये देखना है। सी आता है 3 पर, एम आता है 13 पर, 13 में से 3 घटाइए, कितना आता है 10, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9। तो सी और एम के बीच में जो आवश्यक संख्या है वो सिर्फ 9 है। मतलब डी से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, बस एल तक जाना है, एम पर मत जाइएगा क्योंकि एम ऑलरेडी दिया हुआ है। इधर सी को छोड़ देना है, उधर एम को छोड़ देना है, इन दोनों के बीच में जितने आ रहे हैं वो सारे लेटर्स को हमको काउंट कर लेना है। तो वो टोटल 9 लेटर्स हैं, और 9 जो दिया है वो डी ऑप्शन पे दिया है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसके लिए सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 9th नंबर, आइए बात करते हैं। यदि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं क्रमबद्ध किया जाए, बाएं से दाएं की तरफ लगाना है क्रमबद्ध तरीके से, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाएं छोर से दूसरा है? मतलब बाएं छोर से दूसरा शब्द कौन सा होगा, ये आपसे वो इसके अंदर पूछ रहा है। इफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से सेकंड वर्ड कौन सा होगा, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। वर्ड्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसी के आधार पे आपको अपना आंसर को डिसाइड करना है। ठीक है, यदि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को करेंगे सॉल्व। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, देखिए बोला गया था शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बाएं से दाएं में सेट किया गया है, तो एज इट इज सेट किया जाएगा। इसको अलग, मतलब एक तो होता है डायरेक्ट ऐसे ही कर देना, ठीक है, और एक होता है विद इन द लेटर को करना। तो विद इन द लेटर करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं गया है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले बॉय आएगा, फिर कैट आएगा, फिर मैट आएगा, फिर पेन आएगा, फिर रैट आएगा, और फिर सेट आएगा। सारे ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर लिया है, शब्दकोश के हिसाब से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में बोला जाता है कि कौन सा शब्द बाएं छोर से दूसरा है। बाएं छोर से दूसरा जो है वो है कैट, और कैट जो दिया है वो यहां पर दिया है सी ऑप्शन पे, इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 10 नंबर। ठीक है, देखिए 7, 8, 9, 10 और फिर उसके बाद 11, ये पांचों क्वेश्चन इसी बॉय वाली सीरीज पर ही आधारित हैं। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर करते हैं। यदि प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं की तरफ करना है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, तो कितने सार्थक शब्द बनते हैं, कितने सार्थक शब्द बन के तैयार होंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन के तैयार होने वाले हैं। प्रत्येक शब्द में सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की तरफ लगाना है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, डायरेक्ट वर्ड को ही हमें सीक्वेंस में सेट करना था। अब क्या है, जो इनके अंदर लेटर्स दिए गए हैं उनको सीक्वेंस में सेट करना है, तब उसके बाद अपना आंसर करना है। ठीक है, एक बार कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें देखें, जो दिए गए शब्द हैं वो तो ये हैं, बॉय, कैट, रैट, मैट, सिट और पेन। अब इनको हमें कैसे सेट करना है? पैट इसको सेट करना था विद इन द लेटर। जैसे बॉय का तो ऑलरेडी सेट है, ऐसा ही रहेगा। CAT का ACT हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद RAT का ART हो जाएगा, फिर MAT का AMT हो जाएगा, SIT का IST हो जाएगा और PEN का ENP हो जाएगा। ये हमने सेट कर लिया। तो दिए गए शब्द ये थे, परिवर्तन लागू करने के बाद जो नए शब्द बने हैं वो ये बने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सवाल क्या है। तो कितने सार्थक शब्द बनते हैं, मतलब मीनिंगफुल वर्ड कितने बनना है। भाई बॉय एक मीनिंगफुल वर्ड है, एक्ट मीनिंगफुल वर्ड है, आर्ट भी एक मीनिंगफुल वर्ड है, AMT, IST और ENP ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो सिर्फ ऐसे 3 वर्ड बन के तैयार होने, और 3 का मतलब हो गया C ऑप्शन। तो C ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है C ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 11th नंबर, ये भी सेम सीरीज पर क्वेश्चन पूछा गया है। आइए पढ़ते हैं। यदि पहले अक्षर को शब्द के भीतर तीसरी अक्षर के साथ, यदि पहले अक्षर को शब्द के भीतर तीसरे अक्षर के साथ बदल दिया जाए, ठीक है, पहले को तीसरे के संग में इंटरचेंज कर लेना है, जगह बदल लेनी है, तो कितने शब्द स्वर से शुरू होते हैं, कितने ऐसे होंगे जो कि स्वर से शुरुआत करेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है। इफ द फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज विद द थर्ड लेटर विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्ट विद द वॉवल, वॉवल से कितने स्टार्ट होंगे, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करिए, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सॉल्यूशन। देखें देखिए भाई, पहले को तीसरे के संग जगह बदलनी है, तो दिए गए शब्द कौन से थे इसके अंदर, बॉय, कैट, रैट, मैट, सिट, पेन, ठीक है। तो अवधारणा 1.4 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। परिवर्तन लागू करने के बाद जो नए शब्द बने वो क्या बने, जैसे वाई और बी जगह बदलेगा तो यॉब बना लेगा, कैट बदलेगा तो टैक बना लेगा, रे टी और आर जगह बदलेंगे टार बना लेंगे, बीच वाला वहीं का वहीं रहेगा, पहला तीसरा जगह बदलता जा रहा है, तो ये टैम बनेगा, ये टिस बनेगा, ये नैप बनेगा, ये बन गए। अब सवाल क्या था, तो कितने शब्द स्वर से शुरू होंगे, ये कितने होंगे। तो देखिए कौन कौन से स्वर से शुरू हो रहे हैं, एक भी नहीं हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से कोई भी शब्द स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक भी नहीं है। ए ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो स्वर से स्टार्ट हो रहा हो। परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 12th ना। अब देखिए उस पर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, अब क्वेश्चन का पैटर्न फिर से यहां पर चेंज हुआ। आइए देखते हैं। श्रेणी में क्रमिक अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इस नियम का पालन करती है, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 2, मतलब कि दो दो लेटर छोड़ करके यहां पर लिखे गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जर्व दिस रूल, ये रूल जो है इनमें से किस सीरीज के अंदर ये फॉलो करता है, वही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई करें, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब दो दो का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो देखें, अब देखें अगर आप यहां पर एम से पी पर जा रहे हैं, बीच में दो लेटर्स का गैप है, एम एन ओ पी, क्यू आर एस, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई, जेड ए बी, सी डी ई। तो आप देख रहे हैं यहां पर सारे के सारे बराबर एक जैसे कहीं ना कहीं लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बैठेगा। अब ये बी ऑप्शन क्यों गलत होगा, क्यू, क्यू के बाद में एस यहां पर रख दिया है, ठीक है ना, क्यू आर एस, टी यू वी, अब पहले एक का गया फिर दो का हो गया, वी के बाद फिर डब्ल्यू एक्स, फिर वाई आ गया। तो यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब यहाँ वाई होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है, जेड से सी मतलब ए बी सी,
DEF, अब यहाँ पर F होना चाहिए था तो वो F नहीं हो रहा है, तो जो सही बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा है वो कर रहा है A ऑप्शन। अवधारणा 1.2.1 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। केवल विकल्प एक ही है ऐसा जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 13 नंबर, इसमें पढ़ते हैं क्या है। श्रेणी में क्रमिक अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों के बीच समान अंतराल होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इस नियम का पालन करती है। The letter skipped in between the adjacent letter in the series are followed by equal space. बराबर स्पेस फॉलो करेगा। Then which of the following series observe this rule? ये रूल जो है ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, यही आप लोगों को इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो एक बार देखिए, बराबर डिफरेंस होना चाहिए चाहे कितना भी हो, दो दो का गैप हो, एक 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 का गैप हो, तीन तीन का हो, चार 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 का गैप हो, कितने का भी होना चाहिए लेकिन बराबर होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बोला गया है। पिछले वाले में ये बोला गया था कि दो दो का गैप होना चाहिए, इसमें ये बोला गया कितना भी हो लेकिन सबके अंदर बराबर हो। ठीक है, तो एक बार चेक करिए फिर उसके सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं इसके लिए सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए इसके लिए ये वाला सही जवाब है क्या, सी ऑप्शन। आर में 4 जोड़ा तो वी में 4 जोड़ा तो जेड में 4 जोड़ा तो डी में 4 जोड़ा तो एच और एच में 4 जोड़ा तो एल। सब में बिल्कुल बराबर, मैंने कहा ना कितना कितना भी जुड़े लेकिन बराबर होना चाहिए, तो केवल सी के अंदर ऐसा मिल रहा है, बाकी क्यों क्यों गलत हुए हैं। एच आई जे के एल एम एन, अब एन के बाद जी कैसे आ गया ना, इसलिए ये गलत हो गया। आर से वी बनाया, आर से वी चलिए मान लीजिए 4 जोड़ दिया, वी में 4 जोड़ा जेड में 4 जोड़ा डी में 4 जोड़ करके एफ नहीं आना चाहिए, डी में 4 जोड़ करके एच आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। एस से यू, एस टी यू मतलब एस आता है 19 पर, ये आता है 21 पर, 21 के बाद 22 23 फिर ये 24 हो गया। अब यहाँ पर पहले एक का गैप था, अब यहाँ पर दो का गैप हो गया, तो कि सीक्वेंस नहीं बन रहा है, सीक्वेंस सिर्फ इसी के अंदर बन रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 14th नंबर, क्या श्रेणी में क्रमिक अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस नियम का पालन करता है। अब की बार फिर दोबारा से 12 नंबर क्वेश्चन की तरीके से किया है कि दो दो का डिफरेंस है, और अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो उस चीज को फॉलो कर रहा है, वही आपके लिए सही होगा। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इज 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव ऑब्जर्व दिस रूल, कौन इसे ऑब्जर्व कर रहा है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार फिर इसके आंसर पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें ये देखिए, ये यू आर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। यू में से 3 गया आर, आर में से 3 गया ओ में से 3 गया एल, एल में से 3 गया आई और आई में से 3 गया तो एफ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें एस से पी, तो इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब ये बाकी के गलत क्यों हुए भाई, एस से आप पी पर गए, एस आता 19 पे, पी आता 16 पर, 3 माइनस किया, फिर पी में से 3 गया एम आया, एम में से 3 माइनस करने पे एल नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। टी एस पी क्यों गलत हुआ, टी आता है 20 पर, एस आता 19 पर, ये एक घटाया, फिर एस से पी में 3 घटा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। डब्ल्यू टी, डब्ल्यू टी अगर देखी जाए, डब्ल्यू आता 23 पर, टी आता 20 पर, ठीक है, फिर टी से क्यू बिल्कुल सही है, क्यू से एन, अब क्यू से एन कर दिया ये भी ठीक है, एन से के ये भी सही है, के से जे इसके अंदर गलत हो गया, के में से 3 माइनस करेंगे तो जे नहीं आएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। अवधारणा 1.2.2 का यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को किया और सी ऑप्शन इसके अंदर सही बताया गया। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।